मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबर एनटीवी न्यूज़। आज हम आए हैं हरीश छेड़ा जी के पास, जो कि बहुत अच्छे कॉरपोरेटर हैं। इनको प्रजा फाउंडेशन ने नंबर 1 का अवार्ड दिया है कि बेस्ट टू बेस्ट कॉरपोरेटर हैं ये। इनका एड्रेस है माधपेश्वर कॉलोनी और वार्ड इनका आता है आर नॉर्थ। कॉन्स्टिट्यूंसी इनका है 8। ये बहुत अच्छे नगर सेवक हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे लाइट बिल के ऊपर। और ये इतने प्रिय लोग नगर सेवक जो हैं, जो इन्हें ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इनके बारे में इतनी अच्छी राय है लोगों की, ये क्यों है ये जानेंगे हम। लॉकडाउन का पालन उनके एरिया में किस तरह जनता कर रही है वो जानेंगे। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जैसे कि हरीश छेड़ा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आपके वार्ड में सर्वे करके आए हैं और वहाँ के लोगों ने बताया कि आप एक लोकप्रिय नगर सेवक हैं। तो पहले तो इसकी वजह जानना चाहेंगे हम। धन्यवाद। समाज की खबरों की तरफ से आपने मेरे तक आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रजा फाउंडेशन करके जो संस्था है वह मुंबई के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नियमित प्रतिवर्ष रिकॉर्ड कार्ड देती है। और ये रिकॉर्ड कार्ड में उन्होंने 2017 में चुनकर आया। उसके बाद में 2018 में उन्होंने जब पहला उनका रिकॉर्ड कार्ड निकाला था, तभी मुझे 40वीं रैंक दी थी। उसके बाद 2019 में वापस उन्होंने सर्वे किया और उसमें मेरी रैंक उन्होंने 5वीं, पूरे मुंबई के नगर सेवकों में 5वीं रैंक मुझे दी थी। और इस वर्ष उनका जो सर्वे का रिज़ल्ट आया है उसमें उन्होंने मुझे प्रथम क्रमांक दिया है। और ये जो सर्वे है इसमें उन्होंने 4-5 उनके क्राइटेरियाज रहते हैं, जिसमें एक रहता है कि आपने महानगर पालिका में आपकी उपस्थिति, महानगर पालिका सभागृह में, फिर जो समिति की बैठक होती है, जैसे मैं बाजार और उद्यान समिति में भी हूँ, फिर सुधार समिति में हूँ, यहाँ प्रभाग समिति की मीटिंग होती है। और इन सब मीटिंग्स की उपस्थिति वो एक क्राइटेरिया रहता है। फिर महानगर पालिका सभागृह में और इन समितियों में पूछे गए प्रश्न और उस प्रश्न की क्वालिटी, इस पर भी मार्क्स रहते हैं। उसके साथ साथ नगर सेवक का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी मार्क्स रहते हैं। इस तरह किए गए काम के आधार पर और प्रजा फाउंडेशन नाम की संस्था ने जो सर्वे किया है उसमें मुझे प्रथम क्रमांक मिला है। इसका मुझे गर्व है और इसलिए मेरे वार्ड के लोग भी मेरे काम से खुश हैं। आखिरकार पार्टी ने बहुत कोशिश करी थी मंदिर खुलवाने के लिए और सरकार ने खोल दिया है। केंद्र सरकार ने भी आपकी बात में सुनी है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंदिर लोगों की आस्था का प्रश्न है। लोग मंदिर में जाकर और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये था कि जब आवश्यकता थी तभी तो पूरी तरह से लॉकडाउन पूरे देश में किया गया था। परंतु लॉकडाउन में जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी ढील दी गई, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलती गई। और ये खुलने में मंदिर खोलना का जो प्रश्न था वह विलंबित हुआ। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो नेतृत्व है उसने आह्वान किया सरकार को कि आपने अभी मंदिर को भी कोरोना की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग और सब ये पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए मंदिर में भी प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। और इसके लिए हमारे नेताओं ने सरकार से बोलने के बाद भी ये काम हुआ नहीं, तो संघर्ष का भी रास्ता अपनाया और हमने आंदोलन भी किया इसके लिए। परंतु अब सरकार को झुकना पड़ा और जिस तरह से पिछले सोमवार से मंदिरों को खोलने की अनुमति दी है, सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। हमने भी अपना ये जो निर्णय हुआ राम मंदिर में जाकर प्रवेश कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस उत्सव की इस मंदिर खोलने की खुशी व्यक्त की है। और मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर और मंदिर में स्थित हमारे भगवान हमें नई ऊर्जा देंगे और इस तरह का एक वातावरण बनेगा जिससे ये कोरोना की बीमारी जल्दी से जल्दी
हमारे न सिर्फ मुंबई महानगर में से बल्कि पूरे देश में से समाप्त होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। लॉकडाउन से में आम जनता बहुत परेशान रही है और उसके बाद एक उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फीस वसूल करने के लिए हर गांव पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने अपने एरिया में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे कुछ बात की? देखिए, मेरे वार्ड में बहुत स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी है, और दुष्संजय स्कूल है, सेंट लॉरेंस स्कूल है, फिर नारायणा स्कूल है, बहुत सारे स्कूल मेरे वार्ड में हैं। और सभी स्कूल के संचालकों से मेरी नियमित बात होती रहती है, और सबकी इच्छा है कि आज जिस तरह से आज ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम चालू है, सभी स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से होती है, उसमें कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी उनको भी छूट मिलनी चाहिए। और आज से 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा के लिए सरकार की तरफ से भी परमिशन आई है। मुझे लगता है कि बहुत ही शीघ्र ये परमिशन दूसरी कक्षाओं के लिए भी सरकार देगी, और जिस तरह से कोरोना के पहले शिक्षा के माध्यम से सभी स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई होती थी वह शीघ्र ही फिर से चालू हो, ऐसी मुझे भी आशा है। परंतु कोरोना का जो डर है वह विद्यार्थियों में न जाए, इसलिए छोटी उम्र 10 वर्ष तक के बच्चों को अभी स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मंतव्य है। उससे बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। जैसे कि हरीश जी, अभी लाइट बिल का बहुत इशू चल रहा है। लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं थे, पैसे नहीं थे। आज भी फिलहाल कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और ये प्रॉब्लम अभी तक है। तो ये लाइट बिल के जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है ये लोगों पर, ग्राहक पर इतना प्रेशर डाल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? लाइट बिल का जो प्रॉब्लम है उससे लोग बहुत परेशान हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और इसीलिए हमने इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया है। आज पूरे मुंबई के हमारे महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने MSEB का जो बांद्रा में ऑफिस है उसके ऊपर मोर्चा निकाला है। हम चाहते हैं कि इस तरह की दादागिरी, इस तरह का दबाव ये बंद होना चाहिए, और ये गलत है। लोगों को आज आर्थिक तकलीफ है, उस समय उनको मदद करने के बदले अगर ये कंपनी इस तरह की गलत नीति अपनाएगी तो हम खुलकर इसका विरोध करेंगे, और लोगों को हम पूरी मदद दिलाने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। अरे जी, एक आखिरी सवाल कि जैसे कि मैंने कहा था कि आपके एरिया में मैंने सर्वे किया है, तो वहाँ से ये भी पता चला है कि जो कोविड का दौर था और महामारी जब चल रही थी तो तभी लोग खिड़की से भी झांकने के लिए डरते थे। तो तभी आपने ग्राउंड लेवल पे उतर के काम किया है, लोगों की मदद की है, रास्ते में उतर के काम किया है। तो ये जो हिम्मत है, ये जो प्रेरणा है, ये जो ताकत है, आपको कहाँ से मिली? देखिए सर, मैंने जब नगर सेवक का चुनाव लड़ने का मन में निश्चय किया, उसी समय मेरे मन में ये भावना थी कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, और लोगों की सेवा करने के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वह सब मुझे करने में आनंद आता है। और निश्चित ही कोरोना डरावा है, भयानक है, और लोगों को उससे डरना भी चाहिए, और लोग डर भी रहे हैं। परंतु अगर जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जो जवाबदारी है, जिस तरह से एक सरकारी व्यवस्था है, महानगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी है, अगर कोई लोग अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो जो रोगी हैं उनको उपचार कहाँ से मिलेगा? आपको अगर ज्ञात होगा तो जब कोरोना मुंबई में जोर में था उस समय लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिलता था, तो उस समय लोग कहाँ जाएंगे? लोग मुझे फ़ोन करते थे। लोगों ने फ़ोन करने के बाद में मैं व्यवस्था करके और उनको कहीं ना कहीं एडमिट कराता था। लोगों को सैनिटाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम था, मैंने घर घर जाके सैनिटाइज किया। जो मज़दूर बाहर के मज़दूर थे जिनको अपने गांव जाना था उनको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, पुलिस की परमिशन नहीं मिलती थी, मैंने अपने यहाँ डॉक्टर को बिठाकर 4000 लोगों को फ्री में मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया।
जिन लोगों को राशन की व्यवस्था की आवश्यकता थी, मैंने 3 बार अपने वार्ड में राशन का वितरण किया फ्री में। महानगर पालिका के माध्यम से खिचड़ी का वितरण सुबह शाम 3 महीने तक मैंने यहाँ पे चलाया। हमारे कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के, परंतु पूरी सावधानी रखते हुए, और उन्होंने इस कोरोना काल के दरमियान पूरी तरह से लोगों की सेवा करने का काम किया है। मैंने अपनी पुस्तक का भी प्रकाशन किया है, मैंने जो काम किए हैं, और मैं आपको वह पुस्तक भी दूंगा जिसमें मैंने क्या क्या काम कोरोना के समय में किए हैं, वो उसमें हमने लिखे हुए हैं, उसके चित्र भी डाले हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से अनेक विषयों को हमने इस 9 महीने में छुआ है, और इसके कारण लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं, और मुझे स्वतः को भी अपने आप को आनंद आता है कि मैं ईमानदारी से अपना काम लोगों की सेवा के रूप में करके और अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जैसे कि अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के दिलों में उसका डर निकल चुका है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रास्ते पे उतर चुके हैं। तो ये जो अपनी जो हिंदुस्तान की जनता है, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज की खबरों के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितनी सरकार ने छूट दी है, आप उसका उपयोग करिए, परंतु आपको 3 सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। आपको हमेशा मास्क लगा के रखना पड़ेगा जब आप लोगों के बीच में जाएंगे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी की जो बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगी, और समय समय पर आपको अपने हाथ धोते रहना पड़ेगा, सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है। हमको कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब हम कोरोना क्या है उसकी अच्छी तरह से हम उसको जान गए। अभी उसके लिए रेमडेसिविर, टोसिजुम्बा ऐसे इंजेक्शन भी उपलब्ध है, और आपने देखा होगा तो अब कोरोना के रोगियों की अच्छे होने की परसेंटेज भी बढ़ गई है, और इसलिए कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब तक इसका पूरी तरह से हम इसको समाप्त नहीं कर लेते, जब तक लोगों को इससे सावधान रहना पड़ेगा, और सावधानी के साथ अपना दैनिक जीवन जो है वह भी चलाते रहना पड़ेगा। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया समाज की खबरों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। शुक्रिया। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।